द बिग पिक्चर विद आरके में जुड़ चुके हैं IBS 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि सर, मोदी 3.0 के सामने हमने पहले दिन से कई चुनौतियों के बारे में बात की है, जिक्र किया है, लेकिन ये एक नई तरीके की चुनौती है कि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी अटैक बढ़ते जा रहे हैं और अब इस पर विपक्ष भी हमलावर। इतनी मजबूत सरकार, ऐसे में जम्मू कश्मीर में जबकि लोग आस्था रख रहे हैं लोकतंत्र पर, यह आतंकी घटनाएं क्यों? उस पर सरकार के फिलहाल मौन रहने के पीछे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या है इसके पीछे की बिग पिक्चर? बिल्कुल पुनीत, ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब हमने अपने 5 सैनिकों को खोया है। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे 5 सैनिक, जिसमें एक अधिकारी भी थे, वो शहीद हुए थे जब आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया था। और आज भी 5 शहीद हुए हैं, मतलब कल जो हुए हैं उसमें भी एक अधिकारी हैं और बाकी 4 सिपाही हैं। तो ये बड़ा दर्दनाक है, हम सबको इस बात का दुख है। और लगातार 2 हफ्ते में हमारे 10 बहादुर वीर सैनिकों का शहीद हो जाना, ये किसी को भी मंजूर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है लगातार, और इसके पीछे क्या कारण है? और पुनीत, जो ये घटनाएं हो रही हैं, अगर आप इसे गौर करें तो ये जम्मू क्षेत्र में हो रही हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर पिछले 2 दशकों से शांति थी। यहाँ पर कोई आतंकवादी घटनाएं या वारदातें नहीं होती थी। ज़्यादातर जो घटनाएं थीं वो घाटी में, कश्मीर में होती थी। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि आखिर ये लोग इस जो शांत क्षेत्र था वहाँ पर अचानक से इतनी घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि जब से सरकार बनी है पिछले 38 दिनों में, या बल्कि सरकार बनने के बाद से पिछले 38 दिनों में लगभग 12 हमारे सैनिक शहीद हो चुके हैं, 10 सिविलियन की डेथ हो चुकी है। और अगर पिछले 3 साल की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में लगभग 50 हमारे जो बहादुर सैनिक हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो आखिर क्या ऐसा हो गया अचानक से कि वहां पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं? तो अगर इसकी मैं बिग पिक्चर आपको बताऊं पुनीत, तो जो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि जो अभी हाल के जो लोकसभा चुनाव हुए थे और उसमें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, 50% तक का वोटिंग परसेंटेज कहीं तक पहुंच गया, जो पिछले 40 सालों में नहीं हुआ था। लगता है ये जो है आतंकवादी और जो उसके आकाएं हैं, जो सीमा के उस पार बैठे हैं, उनको रास नहीं आया। और 370 हटने के बाद जिस तरह की शांति की लहर वहां पैदा हुई थी, जिस तरीके से विकास के काम वहां पैदा हुए थे, ये आतंकवादियों को समझ में नहीं आ रहा। ये उनके लिए कोई सुखद चीज़ नहीं है। तो इसलिए वो इस चीज़ को ध्वस्त करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि देश में, मतलब भारत देश में, एक खासकर जम्मू कश्मीर में एक मजबूत, स्वस्थ और लोकतंत्र बने, एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो जो कि उनके मंसूबों को डिफीट करता है। तो मुझे लगता है पहला कारण ये है। दूसरा कारण, जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था 370 धारा हटने के बाद, तब उसने अपने आदेश में कहा था कि सरकार को 30 सितंबर तक वहां पर चुनाव करवा लेने चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। अब इसको भी हम देख सकते हैं कि उससे पहले जम्मू क्षेत्र में जो वहाँ की शांति है उसको भंग करने की कोशिश ये आतंकवादी और उनके आकाओं की हो सकती है, क्योंकि ये जो जम्मू क्षेत्र है ये लगातार शांत रहा है। और अगर ये चुनाव वहाँ पर होते हैं तो ये उनके, क्योंकि अगर चुनाव होंगे, लोकतंत्र स्थापित होगा, एक जनता की चुनी हुई सरकार होगी, तो ये चीज़ जो उनकी मंसूबे है कि वो कश्मीर को हमसे छीन लेंगे, इन सब चीज़ों को डिफीट करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी इस एक्टिविटी को जम्मू क्षेत्र में बढ़ा दिया, जिससे कि जो चुनाव को, जब सरकार चुनाव कराए तो उनको इस चीज़ का सामना करना पड़े कि भाई आपकी यहाँ पे एक्टिविटी ठीक नहीं है, तो वो चुनाव ढंग से ना हो पाए। एक ये कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जम्मू जो क्षेत्र रहा है पुनीत, ये लगातार जो बीजेपी है, जिसकी अभी सरकार है देश में, उनका ये स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है। यहाँ पर बीजेपी लगातार जीतती रही है। तो अगर इस तरह की आतंकवादी घटनाएं लगातार होंगी, अगर हमारे सैनिक वहाँ पर शहीद होंगे या वहाँ पर जो सिविलियंस हैं उनकी डेथ होगी, जैसे हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बस के ऊपर हमला किया था, तो एक माहौल बनता है कि ये जो सरकार है इसने जो 370 को हटाया, या उसके बाद की जो शांति ये क्लेम करती है, या जो ये क्लेम करती है सरकार की 370 हटाने के बाद से आतंकवाद खत्म हो गया या उसके बाद शांति हो गई, ये सब झूठी हैं।
ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक्टिविटीज़ तो अभी भी हो रही हैं। तो ये जो जम्मू का पूरा क्षेत्र है उसमें ये एक कोशिश हो सकती है कि इस तरह की घटनाओं से जनता को भड़काया जाए और जनता के मन में ये पैदा किया जाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आतंकवाद अभी भी है। और अंत में मेरे को ऐसा लगता है कि 370 हटने के बाद ये हमने देखा है पुनीत कि एक विकास के रास्ते खुले थे, वहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट के द्वार खुले थे, युवाओं को रोजगार के रास्ते खुले थे। तो ये जब जो चीज़ें हैं, अगर युवाओं को वहाँ पे रोजगार मिल जाएगा तो फिर इनके पास कौन जाएगा, क्योंकि यही कहा जाता है कि भाई युवाओं के पास बेरोजगार हैं, वहाँ के बेरोजगार हैं, कुछ काम करने को नहीं है, इसलिए वो आतंकवाद की राह पर चल पड़ते हैं। अब लेकिन ऐसा नहीं हो रहा वहाँ पर। अगर हमने पिछले सालों में देखा हो, जब से 370 हटाए, कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। अगर हमें पिछले 1-2 महीनों को छोड़ दें और ये पिछले 2 हफ्तों को छोड़ दें, तो ये जो एक माहौल है उसको ये ध्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो उनके मंसूबे हैं उनको ये उनके खिलाफ है। तो ये जो मेरे को लगता है कि जो ये कारण है उनकी वजह से ये एक्टिविटी बढ़ी है। अब अगर ये एक्टिविटी बढ़ गई है तो जाहिर है कि इस पर राजनीति भी बढ़ गई है। आज राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये जो हो रहा है जम्मू में, इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से ये सारी घटनाक्रम हो रहा है। उनका इशारा 370 को हटाने की तरफ भी था। दूसरी तरफ जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने कह दिया कि भैया आप तो बड़ा चढ़ करके कहते थे कि घर में घुसकर मारेंगे, तो फिर उस पॉलिसी का क्या हुआ। तो अब ये सवाल उठेंगे। बाकी भी जो विपक्ष के नेता हैं वो भी एकदम आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब सही में ये वो समय आ गया है कि जो सरकार है वो मूक दर्शक ना बने रहे, केवल दुखी ना होए, वो कुछ करके भी दिखाए, जमीन पर उसको कुछ एक्शन लेते हुए भी दिखना चाहिए। जैसा कि आज रक्षा मंत्री ने कहा कि जो दुश्मन है देश के, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो जो अभी तक हमने मोदी सरकार की जो कार्यशैली देखी है उससे मुझे ये लगता है कि ये हमें पता है कि जो पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो सीमा के उस पार है, वहाँ पर जो आतंकियों के जो लॉन्च पैड हैं उन पर हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, उनको वहीं पर नेस्तनाबूद कर सकते हैं। क्योंकि जो ये घटना हुई जिसमें हमारे 5 शहीद हुए, ये वही आतंकवादी थे जो सीमा पार से घुसे थे और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने ही उस गाड़ी पर भी अटैक किया और वहाँ से भागे और अब ये एनकाउंटर में उन्होंने इनको हमारे शहीद कर दिया। तो एक तो एयर स्ट्राइक हो सकती है, या फिर जिस तरीके से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमें अंदर तक पाकिस्तान में अगर नए कैंप बन गए हैं, जो टाइगर फोर्स इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा है, अगर उसको जहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है तो ऐसी जगहों पर को भी हम वहाँ पर ध्वस्त कर सकते हैं। तीसरा, हम पिछले कुछ सालों में हमने लगातार देखा है कि विदेशों में और पाकिस्तान में जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको अननोन लोग मार दे रहे हैं, उनको हम ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ऐसे जो बड़े नेता जो बच गए हैं उनको भी हम ख़त्म करें, ऐसी योजना में हमें तेज़ी लानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने मना नहीं किया जब उनसे पूछा गया कि उनका इसमें हाथ नहीं है। तो अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो एक ये तरीका भी हो सकता है। दूसरा, चौथा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो मंच हैं उस पर हमें फिर से एक कैंपेन चलानी चाहिए और पाकिस्तान जो कि पहले से अलग थलग हुआ पड़ा है उसे और भी आइसोलेट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जिससे उसे जो भी सहायता मिल रही हो वो ना मिले या इसी शर्त पर मिले कि उसे ये अपने आतंकवादी जो ये काम वो करते हैं सीमा पार, उसे उन्हें ख़त्म करना चाहिए। तो ये एक हम माहौल सरकार को एक ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है पुनीत कि जो देश की सुरक्षा के जो मुद्दे होते हैं या जो उससे जुड़ी चीज़ें हैं उस पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मामला है देश की रक्षा का है, देश की सुरक्षा का है। इस पर पूरे देश को, चाहे वो सरकार हो चाहे पोजीशन हो, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और राजनीति नहीं होना चाहिए। इस पर राजनीति ना हो, इसलिए सरकार को कोई मजबूत कदम उठाने चाहिए। ये जरूर हमें देखना होगा कि अब इसके ऊपर सरकार क्या एक्शन लेती। तो बड़ी बात ये, जैसा आप भी कह रहे हैं रवि सर, के पहले कश्मीर घाटी में ये सब कुछ हुआ करता था और जम्मू इलाका शांत हुआ करता था, संभवतः इसीलिए ये थोड़े अनएक्सपेक्टेड हमले हैं, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि जब 370 हटी, जब बाकी जगह शांति और रौनक लौट रही, तब वहाँ पर ये धमक सुनाई पड़ेगी। हो सकता है कि इस वजह से एक अनप्रिपरेशन भी इसके पीछे हो, लेकिन वाकई अब एक एक्शन की मांग पूरा देश करने लगा। देखते हैं एक्शन कब तक होता और क्या होता। बहुत शुक्रिया आपका आज की बिग पिक्चर पर बातचीत करने के लिए, इसके सारे एस्पेक्ट्स पर बातचीत के लिए।